भारत में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो हिंदू धर्म में मुख्य जातियों को लगभग 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट व्यवसाय के आधार पर थी। इन सभी जातियों में जातिगत एक प्रमुख मुखिया बनाया जाता है और अपनी जाति के विकास एवं उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक ऐसे ही 25,000 जातियां अपने हक के लिए संघर्षशील हैं और अपनी परिवार, समाज एवं जाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं और दूसरे जाति में प्रतिस्पर्धा भी होती रहती है और अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी जातियां एक साथ ऊपरी तौर पर मिलजुल कर रहती हैं। इसके बाद भी बहुत सारे आपसी मतभेद होते हैं। यह जातियां सिर्फ अपनी भरण पोषण के लिए एक साथ रहती हैं। शिक्षा के लिए मतभेद है। सरकार के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं बस उन्हीं पर आश्रित हैं और व्यवसाय स्वयं करते हैं। इसलिए बच्चों की शिक्षा नीति में अपनी जातिगत एवं अपने परिवार के लिए समर्पित भाव की कमी पाई जाती है और बड़े होकर यही बच्चे केवल अपनी भरण पोषण के लिए जहाँ सहूलियत मिले वहाँ की बोली भाषा एवं संस्कृति को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे गरीब हों या अमीर, सबका यही लक्ष्य होता है कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे और हमारे पास बहुत सारे संसाधन, पैसा रहे। इसके अनुसार कार्य करते हैं और धार्मिक मान्यता एवं गुरुओं के पास तभी जाते हैं जब उन्हें मानसिक या जातिगत चोट पहुंचती है, सताया जाता है, अपने शारीरिक दुख दर्द का कोई कारण नहीं मिलता। ऐसे हिंदू धर्म में 90 से 95% हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो समर्पित भाव से हिंदू धर्म के सभी मान्यताओं को अच्छे से ग्रहण करके उनका प्रचार प्रसार करते हैं। इसके विपरीत मुस्लिम धर्म इस्लाम में 7 अलग अलग संप्रदाय अर्थात सुन्नी, शिया, वब्बी, सलाफी, बरवली, सूफी और देवबंदी 7 संप्रदाय इस्लाम में और पर्याप्त जानकारी के अभाव में उनकी उपजातियां कितनी हैं स्पष्ट नहीं है, किंतु उनकी शिक्षा नीति बचपन से ही अपने धर्म आस्था की ओर जुड़ी हुई रहती है। इसी कारण देश के सीएम कौन है? हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह, हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? आपके आगे तरफ जाएंगे, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अपने धर्म के प्रति वफादार रहते हैं और अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। धार्मिक आस्था को मानने एवं पालन करने के लिए बहुत सारी पाबंदियों के साथ अपने समाज में रहते हैं और सामाजिक दबाव के कारण कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अलगाववाद की भावना नहीं रखता। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं, परंतु यह 5% समाज को अधिक प्रभावित नहीं करते, परंतु इन्हें भी अपने धर्म में वापस लाने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा ही एक मुख्य कारण है। जो बचपन में जैसा सीखता है उन्हीं के अनुरूप ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। So hello everybody, and I'm Kautilya Pandit and today I'll be telling you to how to memorize things easily. देखिए memorize या कुछ भी समझने के लिए कोई भी चैप्टर हो या कुछ भी आपके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस आप अपना सकते हैं। पहले कंटेंट, फिर कॉन्सेप्ट, फिर डेप्थ। अगर आप कंटेंट, कॉन्सेप्ट, डेप्थ का जो मंत्र है अगर आप इसको अपना ले तो आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, समझ में आपको आना चाहिए। फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है और फिर अगर आप डेप्थ के अंदर चलते हैं तो आपके लिए आसान होगा। दिक्कत तब आती है जब आप डायरेक्ट फैक्ट्स डेप्थ की ओर चलते हैं, फिर आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगती हैं और कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे फिर आप आसानी से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। बस यही एक अंतर है। मुस्लिम धर्म में स्वयं का अपना मदरसा है, ईसाई धर्म में कॉन्वेंट स्कूल है, सिख धर्म में स्कूल नहीं है, परंतु पूरे परिवार गुरुद्वारे में जाकर अपने लिए पूजा अरदास करते हैं और इन्हें देखकर छोटे बच्चे सीखते हैं। और हमारे हिंदू समाज में गुरुकुल होते हैं, परंतु जितनी हमारी संख्या है उनके अनुरूप ना के बराबर है। तो हमारा हिंदू धर्म में धर्म के मानने वाले विभिन्न लोग अपने ही धर्म के बारे में जानते नहीं हैं और न ही समर्पित भाव रखते हैं। ऐसे में हमारा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बिखरते जा रहे हैं। यदि हम अपने आपसी द्वेष को मिटा सकें तब ऐसी स्थिति में हमारी एकता बढ़ सकती है, परंतु 25,000 जातियों को एक ही दिशा में लाना असंभव है। जब तक यह जातियों का अंतर रहेगा तब तक हिंदू धर्म में धर्म के विभिन्न समुदाय को एक करना नामुमकिन है। जो समाज संगठित एवं एक मत है वह निरंतर अपनी जनसंख्या, धन संपत्ति में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है और जहाँ पर समाज संगठित नहीं है वहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है। यह हमारे भविष्य की दृष्टि से गंभीर चिंतन का विषय है और यह मेरे स्वयं का विचार है। यदि मेरी बातों से
किसी को आहत होती है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, पर यही हमारे समाज की सच्चाई है। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें और अपनी वर्तमान एवं भविष्य को उचित दिशा देने के लिए विचार अवश्य करें। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुख शांति प्रदान करें।